हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट का आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त में होने वाला है, तो बहुत ही कम टाइम बचा है। एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, 1 वीडियो 1 सिद्धांत, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। आप सभी जानते हैं कि सीडीपी जो है वो पेपर 1 और पेपर 2 में 30 मार्क्स की आती है। तो इसमें आज हम लेकर आए हैं पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पावलोव ने सिद्धांत दिया जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसके प्रतिपादक आईपी पावलोव, जो कि एक शरीर शास्त्री थे, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है कि आईपी पावलोव जो थे वो कौन थे। ये निवासी हैं रूस के। सिद्धांत इन्होंने 1904 में दिया है। इसी सिद्धांत के लिए इनको 1904 में ही नोबेल पुरस्कार मिला है। आईपी पावलोव ने जो प्रयोग किया वो कुत्ते पर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सिद्धांत के उपनाम ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी नाम दे देते हैं, पूछते हैं ये सिद्धांत किसका है। अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखना। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें से आपका जो 1, 2, 4, 5 ये 4 नाम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं, आप PYQ उठाकर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। सिद्धांत का आधार है कि प्राणी द्वारा की जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रियाएं हैं। इनके सिद्धांत का आधार क्या है? प्राणी द्वारा की जाने वाली सहज स्वाभाविक क्रियाएं। पावलोव के अनुसार जब कोई व्यक्ति या प्राणी किसी उद्दीपक के संपर्क में आता है या उससे प्रेरित होता है, तो उसके शरीर के संबंधित अंग स्वाभाविक रूप से अनुकूल क्रियाएं करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को गिरता हुआ देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और आप तब तक तुरंत उठकर खुद ही जाकर और उस बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अपनी जगह से उठकर जाना हुआ बच्चे को बचाने के लिए, ये आपकी एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, आपके जो अंग हैं उन्होंने ये स्वाभाविक क्रिया की। जैसे ही आप किसी चीज़ को गिरता हुआ देखेंगे, आप क्या करेंगे? तुरंत उसको कैच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो होना है ये क्या है? स्वाभाविक क्रिया है। इन्होंने पाया कि स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक क्रिया व या अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक के लिए अस्वाभाविक व अनुबंधित प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, कि स्वाभाविक उद्दीपक है तो स्वाभाविक क्रिया होगी, एंड अनुबंधित या अस्वाभाविक उद्दीपक है तो अस्वाभाविक या अनुबंधित प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, तो जो इनका प्रयोग है उसके बारे में देखते हैं। जब इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया तब क्या हुआ? तो अनुकूलन से पूर्व की जो घटना है वो देखिए कि जब स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन दिया गया तो कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की, यानी अपने मुंह से लार निकाली। ठीक है, तो स्वाभाविक उद्दीपक जैसे ही कुत्ते को भोजन दिया गया उसने लार निकाली। ये अनानुबंधित उद्दीपक है UCS, एंड ये अनानुबंधित अनुक्रिया हुई UCR। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2-3 दिन इन्होंने यही किया। भोजन दिया, कुत्ते ने लार निकाली। जैसे ही उसके सामने भोजन आना शुरू हुआ वैसे ही उसकी लार निकलना स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट जब इन्होंने देखा कि जो कुत्ता है ये चीज़ सीख गया, तो उन्होंने अनुकूलन के दौरान ही क्या किया कि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाकर स्वाभाविक उद्दीपक भोजन देना शुरू कर दिया। तो कुत्ते ने क्या किया? स्वाभाविक अनुक्रिया की, लार निकाली। ठीक है, तो इन्होंने उसको कुत्ते को ये समझ में आया कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही भोजन आता है। जैसे ही घंटी बजती है वैसे ही भोजन आता है, तो उसकी लार निकलना स्टार्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद इन्होंने इस समय को, घंटी और भोजन के जो समय के बीच में अंतर करना शुरू किया। ठीक है, घंटी बजाते थे, कुत्ते की लार निकलना शुरू हो जाती थी, फिर भोजन देते थे। तो कुत्ता ये सीख गया कि घंटी की आवाज़ के साथ ही भोजन आता है। ठीक है, जब वो ये चीज़ सीख गया, उसको इसका अनुकूलन हो गया, तब इन्होंने क्या किया कि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाई और कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की, यानी कि लार निकाली। भोजन नहीं आया। ठीक है, भोजन नहीं आया, लेकिन कुत्ते ने घंटी बजते ही लार निकालना स्टार्ट कर दी, तो यानी कि ये अनुकूलन हो गया। तो इनके सिद्धांत का जो सार है वो ये है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना। ठीक है, अब इसमें ये जो टर्म आए हैं UCS, CS, ये क्या चीज़ है? UCS की फुल फॉर्म है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। CS मीन्स है
कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, ठीक है। UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स स्वाभाविक अनुक्रिया लार, CR कंडीशनल रिस्पॉन्स अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधित। आप सभी राइटिंग पर और हैंड रिटन नोट्स पर मत जाइएगा, क्वेश्चन टॉपिक समझिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है उसका शैक्षिक महत्व क्या है। तो गणित शिक्षण में सहायक है, ये भय निवारण में सहायक है, समाजीकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है सिद्धांत, अभिवृत्ति विकास में सहायक है एंड स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है। तो आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। बने रहिए ऐसी और यूज़फुल वीडियोस के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।